जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की निताई गौर ब्रह्मानंदे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर ब्रह्मानंदे। यशोदानंदन
हरि नाम संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। नित्य प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस भक्त वेदांत वैष्णव श्री प्रभुपाद की नित्य प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की नित्य प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस से भक्त से गौर किशोरबाज महाराज की प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस भक्त विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस जगन्नाथ दासबाज महाराज की गुरु परंपरा की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की हिताय गौर ब्रह्मानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सगण रघुनाथं नीतं तं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनैभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
सप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी दीपोय प्रियावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री मंगलाचरण की जय महाप्रभु की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए हैं, भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार बहुत दुस्तर खलु दुस्तर है। इस संसार में जो लोग आकर भगवान का सेवा करता है, भगवान का चरण में शरण लिया है, वो ये भाग्यवान और भाग्यवती। भगवान कहते हैं ये संसार भगवान का रचना किया हुआ है और शास्त्र में वर्णन है क्या? ईसं वासं मिदं सर्वं यत्किंचा जगत् जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मां गृधकस्य सिद्धधनम्। ये जो संसार है दुख का संसार, और इस संसार को कौन रचना किया है? भगवान। हाँ, ये संसार जो कुछ भी है, ईसं वासं मिदं सर्वं, सर्वं का मतलब सब कुछ है भगवान, सब कुछ भगवान के। और हम लोग कौन है? हम लोग जीव है, भगवान ईश्वर है। और हम लोग का काम क्या है? जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग को दासत्व करना संसार में आकर भगवान। किसका? भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। क्यों भगवान में से श्री कृष्ण बोला जाते हैं? हाँ, हम लोग तो ऐसे तो बहुत भगवान है ना। ऐसे शास्त्र में वर्णन किया हुआ है। हाँ, समग्र ऐश्वर्य जो छह ऐश्वर्य है, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा किसका नहीं। ऐश्वर्य से समग्र ज्ञान वैराग्य शैव शराब भगवतिंगना। ऐश्वर्य से समग्र से बीज से जश ज्ञान वैराग्य शैव सना भगवतिंगना। ये जो षड ऐश्वर्य है भगवान का। हाँ, क्या क्या है ना? ऐश्वर्य से समग्र से जितना ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य जितना है भगवान श्री कृष्ण का था। ये षड ऐश्वर्य भगवान का है, दूसरा किसका नहीं है। इतना किसका हो सकता है? एक, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन सबसे ये जो षड ऐश्वर्य है भगवान का छोड़कर दूसरा किसका नहीं है। समग्र ऐश्वर्य का मतलब है भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को छोड़कर दुनिया में जगत में किसका नहीं था? भगवान द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश का पास क्या जितना ऐश्वर्य है, सागर का बीच में भगवान का क्या राजप्रसाद था। हाँ, दूसरे इसलिए द्वारिकाधीश द्वारिका में सागर का बीच में था और वो सोना की था। कौन? विश्वकर्मा जी स्वयं तैयार किए थे। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा किसी का भी नहीं था सोना का राजप्रसाद। और ऐश्वर्य से समग्र से बीज से जसस्य। बीज से का मतलब भगवान इतना शक्तिशाली है, 5 साल उम्र में गिरिराज गोवर्धन को धारण किए थे। आप लोगों को तो मालूम है ना? नहीं। हाँ, दूसरा कोई ऐसे धारण किया है क्या ये अंगुल में? हाँ, ये लेकिन ये गिनीज बुक में नहीं उठा है। और गिनीज बुक में क्या होता है? कोई कुछ करता है तो थोड़ा ज्यादा करने से उठ जाता है। और लेकिन भगवान ने 5 साल का उम्र में गिरिराज को उठाए, धारण किए, तो ये गिनीज बुक में नहीं आया है। हाँ, ये लोग सब क्या होता है जगत में, मेटेरियल जगत में ही होता है। और दूसरा क्या है? भगवान जशस्वी। जशस्वी का मतलब है, और भगवान इतना जश है। भगवान हम लोग के लिए सारा जगत में जितना दानव था ये लोग सब हत्या किए हैं, और जगत में भगवान सबको उद्धार किए हैं। और जगत की रक्षा करने के लिए भगवान इसी गीता में क्या कहते हैं? जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भगवान धर्म स्थापन करने के लिए हम लोग के लिए आए। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। दुष्कृत लोग को विनाश के भगवान, अब विनाश करके साधु लोग को रक्षा करने के लिए भगवान धर्म स्थापन किए। और ये जो भगवान का ये जो दूसरा है ऐश्वर्यवान भगवान है। ऐश्वर्य कैसे बोला जाता है? भगवान सर्व ऐश्वर्यशाली थे, हाँ, और भगवान शक्तिशाली थे, हाँ, और भगवान ऐसे सुंदर बहुत थे, हाँ, भगवान का जस, हाँ, भगवान का जस चारी तरफ से था। भगवान जैसे ही जो बचपन में ऐसे बहुत कुछ लीला किए, अगासुर वध किए, बकासुर, सकटासुर, पुतना, ऐसे से बहुत ऐसे असुर लोग को वध किए। क्यों के लिए वध किए? हम लोग के लिए, दरिद्र को रक्षा करने के लिए, हाँ, और इस असुर लोग को हाँ मार कर क्या किए? भगवान दरिद्र रक्षा किए। ऐश्वर्य समग्र बीज जशस्य श्री का हमारा सुंदर, भगवान इतना सुंदर है, उनको छोड़कर दूसरा जगत में कोई सुंदर नहीं है। हाँ, राधारानी क्या है? सबसे सुंदर ही है। हाँ, राधारानी ने भगवान को आकर्षण किए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण क्यों है? सर्व आकर्षक है। भगवान सर्व आकर्षक है, सबका भगवान को सब आकर्षण करते हैं। और भगवान बहुत सुंदर थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, युद्ध उस टाइम भगवान का कितना 120 साल, लेकिन जैसे लग रहा था 15 साल का युवक जैसे होता है वैसे लग रहा था। भगवान को हम लोग बुढ़ापा शरीर में कभी नहीं देखा है, हाँ, देखा नहीं देखा है। भगवान इतने सुंदर थे और भगवान ज्ञानी थे, हाँ, जो गीता का ज्ञान दिए भगवान आज हम लोग सुन रहे हैं, हाँ, और भगवान हाँ ज्ञानी और वैरागी थे। जो भगवान राजा थे, जो सुदामा जी भगवान को भेंटने के लिए गया, भगवान सिंहासन छोड़कर चलाए खाली पावर ऐसे ही, हाँ, पावर में आकर भगवान सुदामा जी के साथ भेंट हुए। और भगवान संदीपनी मुनि में आश्रम में गए थे, हाँ, कैसे? संदीपनी मुनि में आश्रम में ऐसे वैराग भाव से सन्यासी बन के गए थे और शिक्षा लेने के लिए। हाँ, इसी भगवान का सारा ऐश्वर्य है, ये जगत में दूसरा किसके नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान बोला जाता है। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणे कारणम। इसलिए संसार में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा किसका सारा ऐश्वर्य नहीं है। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण। भगवान कौन है? ईश्वर कौन है? परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद का मतलब है हाँ भगवान सत्य है, सत्य का मतलब नित्य है, और चित का मतलब चेतन पूर्ण है भगवान, और आनंदमय है। सत्य का मतलब जो नित्य हो, काल थे, आज है और रहेंगे। और भगवान चेतना पूर्ण है, भगवान चेतना पूर्ण है, इसीलिए हम लोग अंदर में थोड़ा चेतना भी है, हाँ। और भगवान आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, सचित आनंदमय है। और भगवान जो आनंदमय है, हम लोग उनका अंश है। भगवान ईश्वर का अभिच्छेद अंश हम लोग है, आत्मा है, और हम लोग के अंदर में वही आनंद है। लेकिन हम लोग आनंद क्यों नहीं पाते? ना भगवान से विमुख हो गया, हम लोग भगवान को भूल गया, इसीलिए हम लोग आनंद नहीं होता। कैसे इसका उदाहरण दिया जाता है? एक आग पर आग लगा जाता है, आग से जो अग्नि से स्फुलिंग निकलता है, अग्नि से जो स्फुलिंग निकल जाता है वो क्या होता है? राग हो जाता है, हाँ, यश हो जाता है। जब यश तो उसका क्या होता है? आग का जो गुण है क्या होता है? मिट जाता है, सब चला जाता है। फिर जो कोई अगर उसको लाके, कोई जो कोयला है उसको लाके अगर आग में डालेगा तो उसका पूर्ण भाव फिर आ जाता है। इसलिए हम लोग जो भगवान से विस्मृत हो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, हम लोग का क्या होता है? वही क्वालिटी चला जाता है। फिर जो भगवान तरह हम लोग आ जाते हैं, भगवान भक्त बन जाते हैं, फिर हम लोग क्या होता है? उस सद्गुण प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में जो भी शरण नहीं लिया है वो कभी आनंद में नहीं रहेगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभयत शांति अशांतस्य कृतः सुखम। जो भी ये द्वितीय अध्याय का 65 नंबर श्लोक, 66 नंबर श्लोक में है, 66 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो संसार में आया है, मेरा चरण में शरण नहीं लिया है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं बना है, उसको कभी हाँ उसका मन शांत नहीं होता है। उसका मन क्या हो? कभी शांत नहीं होगा।
और वो शांत जब नहीं होगा, चंचल रहेगा मन, और चंचल मन होने से उसको कभी शांति नहीं मिला। जिसको शांति नहीं मिलता है उसको कभी सुख भी प्रदान नहीं होगा, और जिसका सुख नहीं है उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए पहले भगवान कहते हैं जो भी संसार में आके अपना को भगवान का चरण में नियोजित नहीं करता है उसको कभी शांति नहीं मिलेगा। और भगवान कहते हैं जो हम लोग भगवान का चरण शरण लेते हैं हम लोग का यही सब प्रॉब्लम आ जाता है। जो भगवान का चरण में शरण ले लेते हैं हम लोग क्या होता है, भगवान कहते हैं हाँ जो भी आकर संसार में मेरा चरण में शरण ले लेता है वो उसका जीवन क्या होता है, सिक्योरिटी हो जाता है, रक्षा हो जाता है, रक्षा पा जाता है, उसको कोई मार नहीं पाता है, और उसका जीवन जिंदगी क्या होता है, सिक्योर हो जाता है, और हर किस्म संकट से रक्षा पा जाता है। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छते कुंती प्रति जाने न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान 9वां अध्याय में 31 नंबर श्लोक में कहते हैं जो भी संसार में आकर मेरा भक्त बन गया है, जो हमको विश्वास किया है और मेरा चरण में शरण लिया है, वो हर किस्म का संकट से हमको रक्षा करते हैं उसको, और उसका कोई विनाश नहीं होता है। भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, जो मेरा भक्त होता है वो कभी उसका पतन नहीं होता है, और भगवान कहता है उसके साथ साथ में रहते हैं। कैसे है, एक घटना है वृंदावन का घटना। जैसे भक्त लोग क्या कर रहे थे ना, भक्त लोग हावड़ा से जा रहे थे, सही घटना है, हावड़ा से जा रहे थे। हावड़ा से कहाँ जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे। मथुरा जाने के टाइम पर बीच में क्या हुआ ना, ये लोग जब जा रहा था हाँ, तो बीच में ट्रेन में क्या हुआ, भागवत पाठ शुरू हो गया। क्या हुआ, भागवत पाठ शुरू हो गया। जैसे हम लोग भक्त लोग जाते हैं, भक्त लोग जाने के टाइम पर क्या होता है, ट्रेन में कीर्तन करते हैं और भागवत पाठ हुआ होता है, सुनता है, और हाँ वैसे ही वो लोग सुन रहा था। अच्छा करते ध्यान देके सुनिएगा आप लोग, भगवान भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं और भगवान भक्तों को कैसे ही इंतजार करके रहते हैं, और भगवान के लिए भगवान कैसे ट्रेन को रोक देते हैं, ऐसे ही घटना सुनिएगा। हाँ, भगवान भक्त के साथ कैसे लीला करते हैं। ये लोग तो ट्रेन में जाते थे हाँ, और ट्रेन भागवत पाठ कर रहे थे लोग। भागवत पाठ करते 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 हम लोग क्या होता है, जब ट्रेन में हम लोग बैठते हैं भागवत पाठ कोई बात करते होते हम लोग स्टेशन भूल जाते हैं। वैसे भक्त लोग क्या कर रहा था ना, भक्त लोग ऐसे भागवत पाठ कर रहा था। भागवत पाठ करते 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 क्या हुआ ना, वही जो मथुरा स्टेशन है वो पास होने वाला है। ऐसे ही एक आदमी बोला आप लोग मथुरा में उतरना है ना, बोले हाँ उतरने वाला हम मथुरा में, लेकिन मथुरा तो भी निकल जाएगी, तो आप लोग हाँ उतर जाए। बोले वो लोग क्या हुआ, जल्दी जल्दी से ही ट्रेन से उतर गया। जो उतर गया क्या हुआ, गिरिराज गोवर्धन को, गिरिराज जो शिला होता है, गोपाल का साथ एक भक्त पूजा कर रहा था। वो तो ट्रेन में रखा है, ट्रेन से रख के क्या छोड़ के चला गया, जाके जो मथुरा में पहुंच गया। तो ये लोग जो मथुरा में पहुंचे उस टाइम में भागवत पाठ खत्म नहीं हुआ था। वो लोग बात करते 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 मथुरा में चले गए। जाके देखते हैं क्या जो घर में रहेंगे, घर में जब रहा इसे नहाने के बाद तिलक विलक करके भगवान पूजा करेंगे। उस टाइम क्या 4-5 घंटा हो गया, सब ऐसे ही 4-5 घंटा हो गया। तो जो प्रभु जी वो देख रहे थे, मेरा भगवान कहाँ गए, मेरा भगवान द्वारकाधीश कहाँ गए, मैं ऐसे ही मेरा भगवान जो गिरिराज है उनको तो हम गोपाल का सारा कहते पूजा कर रहे थे, कहाँ गए, तो नहीं है, तो कोई ले लिया होगा। तो सबको पूछते हैं कहाँ गया मेरा भगवान, कहाँ गया मेरा भगवान। वो दोनों रोने लगे, मेरा भगवान कहाँ गए, मेरा भगवान को छोड़कर हम एक पल भी रह नहीं पाएंगे। रो रहे थे, ऐसे इतना रो रहे थे। जो साथी लोग बोले ठीक है दूसरा गिरिराज लाने से तो होगा, इतना रोते हैं क्यों। नहीं, उन्होंने कहते हैं जिस पिता माता का पास इतना छोटा बचपन से हम रहा है, वही पिता माता का हम लोग क्या छोड़ कर रह सकते हैं, और दूसरा पिता माता आने से हम लोग क्या संतुष्ट होंगे। उसी जैसे होता है, उन्हें कहते हैं जिसका साथ हम बचपन से इतना बड़ा हुआ है उनको छोड़कर हम कैसे रहेगा। उन्हें रो रहे हैं, मेरा वही भगवान चाहिए। तो वो तो ढूंढ रहा है कि किधर भी नहीं मिलता। हाँ कहाँ ऐसे याद आया, जहाँ ट्रेन में वो यहाँ ट्रेन में होगा। ट्रेन तो अभी तो चला गया, अभी तो 5 घंटा हो गया है, ट्रेन तो वहां से छूट गई होगी, कहाँ तो कुछ मालूम नहीं। फिर भी मन में शंका आया, जाके स्टेशन मास्टर हम थोड़ा कांटेक्ट करेंगे, वो ट्रेन में जहां भी होगी तो हमको कुछ पता मिलेगा। उन्होंने क्या किया ना, टिकट लेकर चला गया।
जो टिकट आपका पास था टिकट लेके चला गया। जाके स्टेशन मास्टर से पूछते हैं, स्टेशन मास्टर ऐसे ऐसे बात है, रोते हैं, मेरा भगवान कहाँ गए, मेरा गिरिराज कहाँ गए, ऐसे ही रोते हैं और पूछते हैं। देखिए स्टेशन मास्टर ऐसे ऐसे ही मेरा भगवान कहाँ ऐसे ही कहाँ छूट के चला गया, हम भूल गया और ऐसी ऐसी बात है। बोले देखा है था पर टिकट, वो जो टिकट देखा है यही नंबर है, यही नंबर का ट्रेन तो 5 घंटा हो गया खड़ा हो गया है। वो उन्हीं भी रोते हैं, वो टिकट पकड़ के क्या करते हैं, हरी वो नहीं टिकट पकड़ के क्या करते, रोते हैं। कौन? स्टेशन मास्टर। इनको देखकर रोते हैं, क्यों? आप कितना बड़ा भक्त है और आपके लिए भगवान स्वयं गिरिराज अभी भी खड़ा हुए हैं और आप इसे कहते हैं टिकट का नंबर देखकर बोलते जो गाड़ी आया है ट्रेन, इसको हम 5 घंटा जाकर इंजीनियर को लेकर चेक कराया, कोई डिफेक्ट नहीं निकला और सिग्नल का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, लेकिन गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलती। इसका कारण क्या है? गिरिराज स्वयं बैठे हैं और मेरा भक्त आएगा हमको लेके जाएगा। तो उसका बाद भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चैव पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचो में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं संसार में आकर जो भी हमको विश्वास किया है, हाँ, जो हमको हर जगह पर देखता है, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र जो हमको देखता है और हम ही मेरा दृष्टि का नजर का अगोचर उसको नहीं करते हैं, मेरा दृष्टि में मेरा नजर में उसको हर टाइम रखते हैं। और भगवान वहां जो वो बैठ के रहते हैं ऐसे ही, वो तो स्टेशन मास्टर रो रहा है जी, आप क्या देखिए भगवान आपका लिए 5 घंटा यहाँ इंतजार करके बैठे हैं और गाड़ी भी नहीं चलती है। जब वहां भक्त जा क्या क्या न भगवान को ऐसे ही धारण किया सिर पर, गिरिराज को, उसका बाद ट्रेन छूटने लगी, गाड़ी चलने लगी। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज भगवान की जय, जय महाराज रानी की जय, वृंदावन धाम की विदाई गौर भवानंदे हरि हरि बोल। संसार में ऐसे जो भी भगवान का शरण में आता है उसका क्या होता है, भगवान उससे रक्षा करते हैं। और भक्त वत्सल भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीना तत्रैव द्विज साधु विगृहस्थ हृदय भक्तो भक्त जना प्रिया। भगवान कहते हैं जगत में हम भक्त वत्सल। क्यों भक्त वत्सल भगवान कहते हैं? जगत में सब काम कंट्रोल करते हैं, भगवान कंट्रोलर है। भगवान गीता में कहते हैं 9 10 नंबर श्लोक में कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति, मेरा आध्यात्मिकता पर प्रकृति चलता है, मेरा आद्य निर्देश पर ये जगत चलता है, लेकिन मैं मेरा भक्त का प्रेम से, मेरा भक्त का भक्ति से हम अधीन हो जाते हैं। जैसे भगवान भक्त वत्सल है, भगवान क्या करते हैं, भक्त का अधीन में चला जाते हैं, भक्त प्रेम का अधीन, भक्ति का अधीन में चला जाते हैं। ऐसे ही एक भक्त हर टाइम क्या कर रहा था ना, इसे गाभी चरा रहा था, गाभी चराने का खूब मन है। वृंदावन का घटना है बंक बिहारी का। ऐसे ही जो कोई जा रहा था बोले यहाँ तक गाभी हम चराते, हम सुना है नंद राजा का बहुत गाभी है, 9 लाख गाभी है, हमको थोड़ा देखने के लिए इच्छा है, एक दिन कोई हमको दिखाएगा। वैसे वहां वही रास्ता देखकर साधु महात्मा जा रहे थे, बोले साधु जी गुरु जी और आप कृपा कीजिए ना, एक दिन हमको वृंदावन ले चलिए, हम यहाँ तक गाभी चराते हैं, वहां भी जाके चराएंगे। ऐसे करके क्या हुआ ना, उन्होंने वृंदावन का साथ किया, साधु मार्ग के साथ उन्होंने भी वृंदावन किया। जाके क्या देखते हैं, ऐसे बांकी बिहारी का मंदिर देखते हैं, बांकी बिहारी को देखते हैं और बांकी बिहारी को प्रार्थना करता है बच्चा, भाई भगवान हम तो वहां गाभी चराते हैं, आपका इतना बड़ा श्रृंगार है, कितना आदमी आता है, कितना दर्शन आपका होता है, हम अगर यहाँ रह जाए तो कैसे होगा, और हम गाभी चराएंगे, आप थोड़ा कृपा की दीजिए। ऐसे होते होते रोने लगता है, जो रोता है तो ब्राह्मण तब देख लेते हैं, क्या हुआ तुम्हारा ना, हम गाभी चरा, वहां में आप गाभी चराते हैं, यहाँ भगवान का इतना गाभी हम चराएंगे।
बोले ठीक तुम चराओ, कहा से तुम ये कर्म में नियुक्त हो जाओ। वो क्या हुआ, नियुक्त हो गया। भगवान का कृपा देखिए, भगवान भक्त वत्सल है। भक्त जो होता है भगवान का, भगवान उसको कृपा करते हैं। और बच्चा क्या क्या न गाभी चराने लगा। एवरीडे क्या करते हैं ब्राह्मण देव, क्या करते हैं भोग जो लग जाते हैं भगवान का, प्रसाद लेकर भोजन कराते हैं उसको। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देव ऐसे प्रसाद भोग लगा के प्रसाद रख के चला गया, कोई इमरजेंसी काम था। उस दिन तक क्या हुआ, ऐसे ही बच्चा आया गाभी चरा के, खाया कौन खाना देगा, तो ब्राह्मण देव नहीं है, कहाँ चला गया। स्वयं भगवान ने क्या किया, ऐसे ब्राह्मण देव साच कर क्या 56 भोग लेके भगवान ऐसे ही किया। किसका पास, वही वो बालक का पास जो गाभी चरण कर रहा था, उसको 56 भोग ऐसे बैठा बैठे खिला। बोला आज इतना प्रसाद कहाँ से है, बोला खाओ ना, तुम खाने का इच्छा है, खाओ 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 खाओ। ऐसे खिलाए भगवान, बहुत खिलाने के बाद वो तो सो गया ऐसे। फिर ब्राह्मण देव जब आ गया, आके ऐसे ही बोला हाँ बच्चा नहीं खाया है, आज कितना टाइम चला गया, वो खाना लेके जाता है। बोला अभी तो तुम हम खिला के लिया, फिर क्यों खाना लेता है। बोले नहीं हम तो नहीं खिला, हम तो अभी लेके आ रहे हैं। बोले कौन लाया था, तो आपका माफिक पूरा, आप तो लेके आए थे। बोले हमको इतना प्रसाद जीवन जिंदगी में हमको अभी नहीं खाया है। बोले इतना खिलाया, तो ब्राह्मण ने वहां गिर गया उनका चरण में। बोले इतना दिन हम पूजा करते हैं, एक दिन भी दर्शन नहीं मिला हमको, लेकिन तुमको दर्शन दे दिया भगवान। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय बंक बिहारी भगवान की, जय वरदान की, उतार गौर नंदे हरे। ये संसार में जो भी विश्वास करता है वो भगवान को पता है। विश्वास से मिला है वस्तु तौर के बहुत दूर। ऐसे ही संसार में बहुत घटना है। एक ब्राह्मण था, वो जैसे जोगी जैसे होता, वो हर टाइम क्या करता, पूजा कर रहा था। इसे हम लोग देखते हैं कमंडल लेके सब जाता है, लेकिन मछली खाता है, दारू पीता है, और लाल सिंदूर लगाता है। वो लोग हाल क्या होता है, वो भगवान का विश्वास नहीं करता है, कर्म करना है, चारित्व से निशा करता है, करता है। वो एक दिन क्या हुआ, देवर्षि नारद क्या हुआ, ये लोग को परीक्षा करने के लिए, ये लोग का मन में क्या भक्ति है नहीं है, देवर्षि नारद क्या करते हैं, आ जाते हैं। देवर्षि नारद आके पूछते हैं ये संसार में तो ये लोग सब है, लेकिन थोड़ा ये संसार में इतना क्यों सब कष्ट पा रहा है, ये लोग का भोगने का कारण क्या है। देवर्षि नारद क्या करते हैं, पूछते हैं। पहले आके क्या करते हैं, ब्राह्मण को पूछते हैं। ब्राह्मण देखो बैठ हो जाते हैं, ब्राह्मण को ऐसे कहते हैं, ब्राह्मण कहते देवर्षि नारद प्रणाम, और आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहते हैं कि हम तो भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को साक्षात करने के लिए जा रहे हैं। और इसे क्या होगा, तो हम मेरे लिए थोड़ा बोलिएगा, मेरा कब इसे ही मुक्ति मिलेगा, हमको मेरा कब मुक्ति मिलेगा संसार में। देवर्षि नारद ऐसे ही कहते हैं ब्राह्मण जी को। ब्राह्मण जी पूछते हैं मेरा कब मुक्ति मिलेगा, आप थोड़ा पूछ लीजिएगा भगवान को, मेरा बारे में थोड़ा पूछिएगा, मेरा कब मुक्ति मिलेगा। और इसे तो सामने में जूता पॉलिश कर रहा था एक मूची। इसी शास्त्र में ऐसे वर्णन है, ब्राह्मणोपि द्विजश्रेष्ठ चांडालोपि द्विजश्रेष्ठ हरि भक्त परायण हरि भक्त बेनिश्च द्विजोपि सुप्रचोदम। और महाप्रभु कहते हैं सूची है मुची है यदि से कृष्ण तेजे, मुची है सूची है यदि से कृष्ण भजे। और कोई मोची है वो कृष्ण भजना करता है, ऐसे ही वो ब्राह्मण से भी ज्यादा प्रिय है। ब्राह्मणों का अगर कोई भगवान का सेवा नहीं किया वो चांडाल स्वरूप हो जाता है, और कोई ब्राह्मण अगर भगवान का सेवा नहीं करता वो चांडाल का साथ भी समान है। इसीलिए वो क्या हुआ, जूता पॉलिश कर रहा था, और जो इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ का नीचे बैठ के जूता पॉलिश कर रहा था। उनका साथ देवर्षि नारद का भेंट हुआ। देवर्षि नारद प्रणाम, क्या हुआ ना, हम जाते हैं भगवान का पास जाते हैं, और इस संसार का इतना सब दुख है, सब इतना सब झगड़ा लगता है, बहुत कुछ अशांति है, इसका कारण क्या पूछने के लिए वो आप भगवान को बैठेंगे, ठीक है मेरा बारे में थोड़ा पूछेगा, मेरा कब मुक्ति होगा, मेरा कब मुक्ति होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या, भगवान ऐसे तो देवर्षि नारद कौन है, भगवान का दूसरा एक रूप है। सर्वलोक्यानां
देवर्षिणं च नारद गंधर्वाण चितरत्र सिद्धानं कपिलं मुनि। देवर्षि नारद भगवान का और जो जितना पेड़ है सबसे शुद्ध वृक्ष जो है हाँ वो भगवान स्वयं है। और गंधर्व जितना है चित्ररथ है भगवान स्वयं। और कपिल मुनि जितना सिद्ध है वो लोग कपिल मुनि श्रेष्ठ है। हाँ कपिल मुनि स्वयं भगवान है। इसी देवर्षि नारद आकाश में जा रहे हैं भगवान को भेजने के लिए। जाके देखते हैं वैकुंठ धाम में भगवान क्या करते हैं ना, भगवान का अद्भुत अद्भुत लीला हो रहा है। एक सुई लिए हैं, सुई का छेद कितना छोटा है, उसमें से हाथी ढुका रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, ढुका रहे हैं निकाल रहे हैं और हाथी निकाल रहे हैं और ऐसे ऐसे लीला करते हैं। ये लोग नारद तो नारद से मालूम है भगवान लीला विलास करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत कुछ लीला करते हैं। आत्मा रूप से बट गज का पेड़ में प्रवेश कर जाते हैं और जो धूपा घास होता है ना उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और क्या करते हैं, एक चींटी का अंदर में प्रवेश कर जाते हैं आत्मा होकर और एक हाथी का अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। ये आत्मा का स्वरूप है ये। हाँ प्रवेश करो देखिए आश्चर्य होते हैं। और वहां से जब प्रत्यावर्तन होते हैं, पहले किसका साथ बैठ हुआ था, नारद जी का, पहले ब्राह्मण जी का साथ। हाँ ब्राह्मण जी साथ बैठ हुआ था। ब्राह्मण जी कहते हैं नारद जी आप तो आए हैं, आप तो बैठ के हैं, भगवान भगवान क्या कर रहे थे। हाँ ऐसे तो ब्राह्मण का भगवान पर विश्वास नहीं है। हाँ ऐसे सब ब्राह्मण नहीं होता है, हर ब्राह्मण नहीं होता है। कलिजुग का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कितना गुण होना चाहिए किसको मालूम है, कितना गुण होना चाहिए। हाँ प्रोक्सी मानने से नहीं होगा, झूठ प्रोक्सी मानने से नहीं होगा, नहीं 9 गुण है, 9 गुण। समदमस्त तपस्स च शांति आर्जवेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हाँ ये 9 गुण ब्राह्मण का होना चाहिए। आज कलिजुग का ब्राह्मण में 1 गुण भी नहीं है। मछली खाते हैं और पूजा करते हैं, दारू पीते हैं और यज्ञ करते हैं। क्यों दारू पीते हैं, वो ज्यादा टाइम बैठ के रहना पड़ेगा, ऐसे होता है। और चाय कभी तो ऐसे ही पीते हैं, कोई नियम में नहीं रहते हैं। लेकिन हर ब्राह्मण में, नस्तिक ब्राह्मण में है, लेकिन कलिजुग पर जो ज्यादा ही है। क्यों कलिजुग पर हाँ ब्राह्मण लोग राक्षस जोनी में आते हैं। हाँ कलिमाश्रय ब्रह्म ब्रह्म जानती ब्रह्म जोनिषु। हाँ राक्षस लोग क्या हुआ, ब्रह्म जोनी पर आ गया है। हाँ ऐसे ही शास्त्र में वर्णन है। हाँ इसीलिए वो लोग क्या करता है, ऑक्यूपेशन पकड़ लिया है, भक्ति में पूजा करना, दूसरों को पूजा सिखाना, ये सब आज भूल गया जैसे हुआ है। हम लोग देखते हैं ना, आप लोग ब्राह्मण लोग देखते हैं ना, भक्ति नहीं है, ये नहीं है, दारू पीता है, सिगरेट पीते हैं, सब चलता है। लेकिन इसे क्या ब्राह्मण का विश्वास नहीं। जब नारद जी आ गए, नारद जी पूछते हैं आप तो भगवान पास गए थे, भगवान क्या कर रहे थे। बोले आप विश्वास करना है। बोले हाँ तो विश्वास करेंगे, आप बोलिए ना क्या कर रहे थे। बोले भगवान सुई का छेदा जितना है उसमें से हाथी ढुका रहे थे और निकल रहे थे, हाथी गुता रहे थे निकल रहे थे। बोले आप ये झूठ झूठा है, झूठी बात है, भगवान कर नहीं सकते हैं, ये संभव है सुई का छेदा में हाथी प्रवेश करेगा। बोले भगवान तो कर रहे थे, जो भगवान कृपाल हुए, भगवान विश्व रूप देखा है, भगवान त्रिलोकनाथ है, उनका मर्जी पर सब कुछ होता है। बोलो वो हो नहीं सकता है, भगवान सब करते हैं। ये हाथी सुई का छेदा में प्रवेश कराते हैं निकालते, ये हो सकता है, ये झूठ है। नारद जी कहते हैं हाँ विश्वास मिलाए वस्तु करके बहुत दूर। नारद जी वहां से चले आते, बोले तुम्हारा साथ आर्गुमेंट करना मेरा काम नहीं है, विश्वास करो नहीं तो भागो यहाँ से। वो खड़ा होकर रहा और उससे आए कि आप मुचि का पास आ गए नारद जी। नारद जब आगे मुचि ने प्रणाम किया, देवर्षि नारद प्रणाम प्रणाम, आप तो भगवान पास गए थे, भगवान क्या कर रहे थे। हाँ अद्भुत लीला अद्भुत लीला अद्भुत लीला। भगवान ऐसे ही एक सुई का छेदे में क्या कर रहे थे, हाथी को प्रवेश कर रहे थे निकल रहे थे। हाँ ऐसे कर रहे थे। और क्या कर रहे थे ना, एक हाथी का अंदर में प्रवेश किए और एक चींटी का अंदर में प्रवेश किए आत्मा रूप से। और इसे जितना छोटा भी उतना ही बड़ा भगवान। हाँ और भगवान क्या कर रहे थे ना, भगवान ऐसे से विशेष विशेष लीला कर रहे थे। और मुचि का बहुत विश्वास हो गया, जो विषय ये भगवान कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। और जो ब्राह्मण के पास गए थे, ब्राह्मण पूछा था मेरा को मुक्ति होगा। बोला जो इमली का पेड़ है उसका शाखा प्रशाखा जितना है उतना साल लगेगा। बोले सूद आप झूठ बोलते हैं, आप भगवान के पास नहीं गए और झूठ बोलते हैं। तो नारद तो वहां चले गए थे। और यहाँ जो मुच्ची के पास आए, मुच्ची को जो पूछा जब भगवान क्या कर रहे थे, तो विश्वास कर लिया और ऐसे नाचने लगा। कैसे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे प्रेम से नाचने लगा और कहने लगा क्या, एक दिन मेरा पूछा ऐसे ही, नारद जी और ऐसे ही भगवान क्या लीला कर रहे थे, आप मेरा कब मुक्ति होगा। नारद जी क्या पूछे, हरि बोल। नारद जी क्या पूछे, नारद जी को क्या पूछे, मुझे मेरा कब मुक्ति होगा। तो नारद जी कहते हैं आपका मुक्ति भगवान कहते हैं, और ऐसे जितना इमली का पेड़ में जितना पत्ता है उतना ही साल लगेगा तुम्हारा। हाँ, इमली का पेड़ में जितना, उनको बोले थे क्या, उनके शाखा प्रशाखा बोले थे, लेकिन इनको क्या कहें, इमली का पेड़ में जितना पत्ता है उतना ही साल लगेगा। तो मुची का पूर्ण विश्वास है, बोले एक दिन नहीं था मेरा मुक्ति होगा। वो इसे आनंद में वो नाच रहा था। तुरंत क्या हुआ ना, वैकुंठ धाम से गोलोक से क्या, स्वर्ग से क्या हुआ, पुष्पक जान आ गया, रथ आ गया और मुची को बैठा के वैकुंठ धाम ले गया। हरि बोल। तो पीछे में ब्राह्मण जी दौड़ रहे थे, अरे मेरा क्या हुआ, इतना पूजा करते। बोले विश्वास से मिला वस्तु तोड़ के बहुत तर्क करते हो, विश्वास नहीं है। तो विश्वास करेगा तो अब क्या होगा, तुम्हारा मुक्ति होगा। इस संसार में हम लोग भी जो जिस दिन विश्वास करेंगे भगवान को, उस दिन हम लोग का होंगे। क्यों विश्वास करेंगे, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा नजदीक में हम लोग रहते कि नहीं। पति पत्नी चाहे माँ पिता माता, सबसे कौन नजदीक में रहते हैं, निकट भगवान। कहाँ रहते हैं भगवान, हृदय में वास करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मवान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान क्या करते हैं, हम लोग का हृदय में वास करते हैं, लेकिन हम लोग पूछते हैं इधर उधर। जैसे ही प्रहलाद महाराज को जो मार रहे थे, उनका पिता कौन थे, उनका पिता हिरण्यकशिपु उनका पिता थे। वो बड़ा असुर है, वो खुश रहा था विष्णु कहाँ है, हम मारेंगे। ऐसे ही चारी तरफ से क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, वो तलवार ले घूमते हैं, विष्णु तुम कहाँ हो। उनका लड़का आके हंस रहा है खड़ा होके, पिताजी क्या हंस रहे हो, हम विष्णु को खुजते मारने के लिए। बोले पिताजी ऐसे संसार में कौन होता है, जो मूर्ख होता है विष्णु को खुजता है, जो ज्ञानी होता है अपना अंदर में देखकर क्या होता है, शांत हो जाता है। आपका अंदर में हृदय में विष्णु स्वयं बैठे हैं, सबसे नजदीक में है, और वो आपको ज्ञान में नहीं आता है, आप विष्णु को खुजते हैं। तो उन तो चाहिए तो अचानक स्ट्रेंज हो गया। बोले तुमको कैसे मालूम हुआ, बोले मेरा गुरु ने ही शिक्षा दिया है। बोले और क्या शिक्षा दिया, बोले कुमारा चरते प्रज्ञ धर्मांत भगवत निहान दुर्लभ मनुष्य जन्म तदर्थ ध्रुवमर्थदम। ये जो हम लोग मनुष्य जन्म लिया ये दुर्लभ है। क्यों, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर में हम लोग क्या जो करते हैं और जानवर लोग कर नहीं पाता क्या, जानवर लोग मंदिर में जाता है, हम लोग मंदिर में जाते हैं, हम लोग आरती करते हैं, जानवर लोग आरती कर नहीं पाता है। और हम लोग क्या भगवान का किताब पढ़ते हैं, जानवर लोग पढ़ नहीं पाता, भागवत और गीता हम लोग पाठ करते हैं। हाँ, और ये जो मनुष्य जन्म कैसा है, दुर्लभ जन्म। ये दुर्लभ जन्म क्यों भगवान दिए ना, भगवान अपने ही मनुष्य शरीर में प्रवेश किए हैं। हाँ, भगवान अपना ही किए मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हाँ, भगवान इसीलिए भगवान ये मनुष्य शरीर को दुर्लभ किए हैं। दुर्लभ मनुष्य शरीर, ये जो दुर्लभ कैसे होगा हम लोग का शरीर, दुर्लभ तो मनुष्य शरीर, उसको जानवर का मार्ग में और हम लोग काम करेंगे दुर्लभ होगा। है दुर्लभ शरीर बनाए हम लोग, कैसे दुर्लभ होगा हम लोग का, जब हम लोग भगवान का सेवा करेंगे, जब भगवान का हम लोग कीर्तन करेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे और भगवान का श्रीमद् भगवत गीता भागवत पाठ श्रवण करेंगे, और जब हम लोग प्रसाद भोजन करेंगे और जब हरि नाम करेंगे, तो क्या ये शरीर दुर्लभ हो जाएगा। चारों चीज करने से हम लोग क्या होगा, दुर्लभ। क्या क्या, पहले जो है हम लोग साधु संघ में उपस्थित होना है। क्यों, साधु संघ ये दुर्लभ जन्म जो मनुष्य लिया वही करता है। कुत्ता लोग साधु संघ करता है क्या,
जानवर लोग करता है क्या? साधु संग कर नहीं पाएगा। क्यों? वो लोग को अधिकार नहीं दिया हुआ है। वो लोग अंदर में चेतना नहीं है, हम लोग अंदर में चेतना है, इसीलिए हम लोग सत्संग कर पाएंगे। वो लोग भागवत श्रवण कर पाएगा क्या? करता है क्या? और भागवत का मालूम है वो लोग क्या? भागवत का मतलब क्या है? किसको मालूम है? कोई बोल पाएगा? हाँ, भागवत का मतलब क्या? भाग का मतलब है भांति, भांति का मतलब क्रांति है। जिसको श्रवण करने का मात्र से हम लोग का क्रांति होता है, उज्जवल हो जाता है, मन का उज्जवल होता है, ज्ञान उज्जवल हो जाता है, बुद्धि उज्जवल हो जाता है और शरीर में उज्जवलपन आ जाता है। हाँ, भाग का मतलब भांति है, हाँ, भांति का मतलब क्रांति, उज्जवलता। भाग का मतलब है गति। गति कहाँ गति होता है हम लोग का? भगवत धाम गति हो जाता है। भगवत धाम हम लोग का गति हो जाता है, परम गति होता है। एक गति दो गति होता है, कैसे? एक नरक गति होता है और एक भगवत धाम गति होता है। हाँ, भक्त लोग कहाँ जाते हैं? भगवत धाम जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वतां मध्य तिष्ठन्ति राजसां जघन गुणवतिस्तां अधः गच्छन्ति तामसां। यहाँ 3 श्रेणी का विभाजन किया जाता है। क्या 3 श्रेणी? सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान ने क्लासिफिकेशन कर दिए और जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे प्राप्ति होगा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वता, सत्त्वता मतलब सात्विक संपन्न जो होगा वो भगवत धाम जाएगा। सात्विक का मतलब क्या है? सात्विक का मतलब क्या है? सात्विक स्तर का मतलब है, सात्विक स्तर मतलब क्या है? सात्विक का मतलब जो भगवान पथ अनुसरण करता है, जो भगवान का शरण लिया है, भगवान का प्रसाद भोजन करता है और साधु संग में बैठता है और भगवत गीता भागवत पाठ श्रवण करता है, जो हरि नाम करता है और जो भगवत प्रसाद ग्रहण करता है, वो सात्विक स्तर पर है। सात्विक स्तर का मतलब नहीं वो निरामिष भोजन करता है। कोई आदमी बोलता है ना हम निरामिष भोजन करता, हम सात्विक है। कैसे निरामिष भोजन करता है? वो आमिष खाने से क्या होता है, मछली खाने से क्या होता है, उसका गैस्ट्राइट हो जाता है। डॉक्टर ने बारण किया है, डॉक्टर ने उसको अवॉइड करने के लिए बोला है, यही सो खाना मत खाओ, इसीलिए वो निरामिष खाता है। उसको सात्विक बोला नहीं जाता है। सात्विक इसको जो भगवत पथ अनुसरण करता है। सात्विक संजयते ज्ञानम रजसो लोभः च प्रमाद मोह तमसो प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञानः च। सात्विक संपन्न जो होता है ज्ञानी होता है। सात्विक संपन्न जो होता है बुद्धिमान होता है। सात्विक संपन्न जो होता है वो शांति में रहता है और सात्विक संपन्न जो होता है वो प्रोग्रेस करता है। और ऐसे हम लोग क्वेश्चन आ सकता है कि असुर लोग क्या प्रोग्रेस नहीं करता है? रावण ने बहुत प्रोग्रेस किया था ना। क्या रावण सबसे बड़ा राजा था, सबसे बड़ा ज्ञानी था, सबसे बड़ा कुल में ब्राह्मण था, लेकिन उसका हाल क्या हुआ? वो भगवान कौन है पहचान नहीं पाया। राम कौन है? ना राम वनवासी है। राम क्या है? रावण बोला था राम वनवासी है, उनका पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरा पास अस्त्र का भंडार है, वो मेरा क्या बिगड़ेगा। अवंती में मरने का टाइम पर कैसे मरा? जय श्री राम ऐसे बोल के मरा था ना, शरीर त्याग क्या। तो अंतिम में समझ में आया, हम लोग का ऐसे होगा, अंतिम में समझ आएगा। जो हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, अंतिम में हम लोग को शरण में आएगा। और भगवान के पास जो हम लोग एक बार प्रणाम कर लेते हैं, भगवान सब कुछ दे देते हैं। जैसे विभीषण एक ही पिता से आए हैं, विभीषण और रावण। विभीषण भगवान का शरण में था, हाँ, वो रक्षा पा गया। लेकिन जब विभीषण और रावण भगवान का शरण में नहीं था, उसका वो क्या हुआ? विनाश हुआ। ऐसे संसार में राम और रावण, वैसे रावण और विभीषण भी है संसार में। लेकिन जो विभीषण का पथ अनुसरण करता है वो संसार में रहेगा, और जो रावण का पथ अनुसरण करता है वो संसार में आएगा, लेकिन क्या होगा? वो नरक जाएगा। ऐसे ही संसार में जो भी भगवान श्री कृष्ण का पथ चरण अनुसरण करता है वो शांति में रहता है। ऐसे हम लोग होता है उत्साह निशा धैर्य तत्कर्म प्रवर्तते संग त्याग शतव्रति षड्विभक्ति प्रसिद्धते। कैसे हम लोग का होगा? 6 रकम भक्ति का स्टेज है। भक्ति हम करने से हम लोग क्या होगा? हम लोग का भक्ति प्रसिद्ध होगा। उत्साह रखना चाहिए। पहले जो है उत्साह, निश्चय, धैर्य और ततत कर्म प्रवर्तते।
संग त्याग शतप्रति षडवी भक्ति प्रसिद्ध थी। ये जो कि 6 किस्म का हम लोग करने से हम लोग का भक्ति संचार में आएगा। पहला क्या है? उत्साह। क्या उत्साह रहना चाहिए? सत्संग में बैठने के लिए उत्साह रहना चाहिए। हाँ, जो लोग हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्या वहां बैठ के रहने पड़ता था ना? क्या हम इधर उधर भागते हैं? भागने से क्या होता है? मास्टर लोग क्या पनिशमेंट कर देते हैं। यहाँ सत्संग में प्रभु जी पनिशमेंट नहीं कराएंगे, लेकिन माया देवी वहां सीसीटीवी लगा के बैठा है। माया देवी क्या करती है? सीसीटीवी। भगवान क्या कहते? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ब्रज प्रपदन्ते माया में तंग तरंती ते। दैवी ऐसा गुणमयी, ये जो माया है इतना शक्तिशाली, कोई भी किधर भागता है, कोई भक्ति नहीं करता है, भगवान रे माया देवी क्या करते सब नोट करके रखते हैं। बाद में उसका क्या होगा? विचार होगा। सीसीटीवी जब ऑपरेट करेंगे मॉनिटर, सब पकड़ा जाएगा। वो कितना बार क्या सत्संग से उठ के इधर उधर भागता है, वो मायादेव क्या करेंगे? मॉनिटर में सब पकड़ लेंगे। और सत्संग का टाइम पर कौन बातचीत करता है, वो सब सीसीटीवी में पकड़ा हुआ है। मायादेवी बाद में देखेंगे और पनिशमेंट करेंगे। कैसे पनिशमेंट? किसका देखता है शरीर खराब हो जाता है, किसका दिमाग खराब हो जाता है, किसका कोई टेंशन आ जाता है। क्यों? सत्संग में बैठकर वो क्या कर रहा था? इसे बात कर रहा था। सत्संग में बैठकर क्या कर रहा था? डिस्टर्ब कर रहा था। इसीलिए मायादेवी पकड़ लेते तुरंत। हम लोग इसलिए दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वजो प्रबदन्ते माया में तंग तरंती थे। जो मेरा शरण में आ जाता है उसको मायादेवी छोड़ देती है। हाँ, और इसे उत्साह रखना चाहिए। किस चीज पर हम लोग उत्साह रखना चाहिए ना? इसे जो चारों चीजें हम बोला, इसे सत्संग में उपाय उत्साह रखना चाहिए, और भगवत गीता और भागवत पाठ श्रवण करना चाहिए हम लोग को। भागवत के बारे में हम बोल रहा था। भा का मतलब भांति, गौ का मतलब गति, परम गति वैकुंठ लोक गति होगा। ब का मतलब है, ब का मतलब वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब श्रेष्ठ है। इससे और कोई कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। भागवत से और दूसरा कोई श्रेष्ठ है जगत में? गीता से और दूसरा कोई श्रेष्ठ बनता है? हाँ, गीता हम लोग का क्या संसार में मैनुअल बुक है। भगवान हम लोग को मैनुअल बुक दिए, उसको पढ़कर हम लोग क्या करना चाहिए? जीवन को बिताना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम लोग जो गीता हम लोग जो पढ़ता है संसार में, उसको ज्ञान मिलता है। भगवान कहते हैं तेईस सतत युक्तानंग भजतं विधि पूर्वकं ददामि बुद्धि जोगतं जेन माम उपजान्ति ते। भगवान कहते हैं 23 सतत युक्तानंग, जो मेरा सेवा में युक्त होकर मेरा सेवा करता है, ये भक्ति योग में रहकर, उसको हम क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। 23 सतत युक्तानंग भजतं प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो भजना करता है मेरा भक्त, और उसको क्या करते हैं हम लोग? भगवान कहते हैं प्रीति भजतं प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगतम, ददामि बुद्धि जोगतम जेन माम उपजान्ति ते। वही नरक से क्या होगा? उत्तीर्ण होकर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उत्तीर्ण होकर भगवत धाम जा सकेगा। और इसी प्रश्न आ सकता है, हम लोग का पास क्या बुद्धि नहीं है? हाँ, हम लोग रावण का पास वैसी बुद्धि था क्या? हम स्वर्ग में सीढ़ी बांधेंगे, ऐसी बुद्धि था ना? क्या कैसे बांधेंगे? ठीक है, वो तो मेरा बाएं हाथ का ख्याल है। पहले राम को मारेंगे, उसका बाद सीढ़ी बांधेंगे। और राम को मारने के लिए उसका मन बहुत इच्छा था, लेकिन क्या हुआ ना? आपने ही क्या हुआ? बोला जय राम नाम सत्य है, हो गया ना? क्या संसार में ही होता है। हम लोग क्या करते हैं? वो बुद्धि था, क्या बुद्धि था? कुबुद्धि था। कुबुद्धि के लिए भगवान को पहचान नहीं पाया। सबको पहचान लिया है, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया। और इस संसार में ही हाल होता है। भगवान कहते हैं न मैं दुष्कृति न मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायापुरुत ज्ञानीम मायापुरुत ज्ञानीम अश्रममाश्रिता। माया क्या करता है? वो लोग ज्ञान को हरण कर लेते हैं। क्यों? हम लोग ज्ञानी हुआ, इतना पढ़ाई किया, जो भगवान का सेवा नहीं करते हैं। माया देवी कहती ये इतना ज्ञान हरण किया है, भगवान को पहचान नहीं पाया, भगवान का सेवा नहीं करता, इसका ज्ञान नहीं लेना चाहिए। हम लोग जितना खाने पीने के लिए जितना ज्ञान है उतना रहेगा, और सब माया देवी हरण कर लेंगे। हरण करते कि नहीं? इतना ज्ञानी हो कि भी दारू पीता है। देखिए ज्ञानी लोग लाइन दिया है दारू का दुकान में,
और ज्ञानी लोग क्या करता है, पार्टी में जाकर दारू पी क्या कर क्या पिता माता को पीटते हैं, हाँ? जितना सब क्या करता है, एंटी सोशल कर्म करते हैं, एंटी सोशल कर्म करते हैं। इसीलिए संसार में ज्ञानी का मतलब भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तेषां सतत युक्तानां, सतत का मतलब 24 आवर्स भगवान का आराधना में है। आराधना उसका मतलब में संसार का सेवा करता है। कैसे संसार का सेवा करता है ना, कृष्ण का संसार करते, कृष्ण संसार करो छड़ियो ना चार। भगवान श्री कृष्ण का संसार करते हैं। कैसे, पिताजी भगवान श्री कृष्ण पूजा करता है, माताजी भगवान श्री कृष्ण पूजा करती है, और लड़का लोग क्या करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, और लड़की लोग क्या करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। सब भगवान को पूजा करते हैं। केंद्र में कौन है, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। इसीलिए कृष्ण केंद्रिक जो भाव संसार हो जाता है वो सुख वैकुंठ धाम हो जाता है। अब भगवान का तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ऐसे युक्त होकर जो भजता मेरा प्रीतिपूर्वक मेरा भजना करता है, ददामि बुद्धि जगतम्, तब हम बुद्धि दे देते हैं। क्या बुद्धि देते हैं, हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से कैसे उत्तीर्ण होंगे वही बुद्धि दे देते हैं। और ऐसे बुद्धि नहीं 5 को 10 कैसे करेंगे बुद्धि, वो बुद्धि नहीं। हाँ, हम लोग का जो है कुबुद्धि है, बुद्धि तो है, कुबुद्धि कैसे किसको गिराएंगे, हाँ? ऐसी बुद्धि 99% में है। कैसे किसको हानि करेंगे वही बुद्धि है, कैसे किसके भला करेंगे वही चिंतन को काम आता है हम लोग का। भगवान कहते हैं जो मेरा शरण में आएगा उसको ही हम देंगे। ऐसे उत्साह निश्चयात का मतलब क्या है, निश्चय का मतलब है भगवान हमको 100% रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे। जैसे ही मीराबाई क्या की थी, 100% विश्वास था। राणा ने बीज दिया, हाँ, और हाँ हीरा ने अमृत पिया ना, मीरा ने अमृत पिया। राणा ने बीज दिया, मीरा ने अमृत पिया। कैसे 100% विश्वास था। वो जहर दे दिया है, इतना कड़ा जहर दिया है, वो मीरा ने नहीं मरा। लेकिन राणा जो दिया था जिसका हाथ में, उसको पिला दिया थोड़ा से, वो मर गया। तो उससे विश्वास आया, हाँ तो उसको जहर दिया था, उसे कैसे अमृत हो गया। हाँ हाँ, इसे तो गाना में है, राणा ने जहर दिया, मीरा ने अमृत पिया। कैसे हुआ, सदा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। जब संसार में कोई आकर सुदृढ़ विश्वास 100% विश्वास करता है भगवान को, भगवान जो भी विश्वास करता है उसका सब कर्म हो जाता है। जैसे कर्म का बारे में बोलते हैं, जैसे आप जूनागढ़ में गुजरात में नरसिंह मेहता, उनका बारे में तो सुने होंगे, हैं? नरसिंह मेहता भक्त था, हैं? भक्त था। ऐसे ही भगवान को बहुत भक्ति कर रहा था, बहुत भक्ति कर रहा था। जैसे ही गरीब था, उसका बड़ा भाई उसको अलग कर दिए थे, तो हर टाइम भगवान का कीर्तन करता, ये करता, कैसे संसार चलेगा, तो हम अलग हो जाओ, हाँ, सेपरेट कर दिया उनको। जब सेपरेट कर दिया, वो तो क्या करता, हर टाइम भागवत, हाँ, वो तो भगत है, और भगवान का सेवा में रहता है, भगवान चिंतन करते हैं। जो भगवान जैसे रखेंगे, हाँ, वैसे हम रहेंगे। हाँ, हाथ में, मुंह में राम नाम, हाथ में राम सेवा, हाथ में तुझे कला प्यारी नहीं, राम तेरा साथ में। विधि का विधान है, हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहने पड़ेगा, क्यों, आज मंगलवार है, हनुमंत महाराज है, चारि जुग परताप तुम्हारा, हे परसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत को कौन रखता है, क्या करते हैं, हनुमान जी अच्छा करते हैं। भगवान ऐसे ही आशीष दिए हैं हनुमान जी को। हनुमान जी क्या उपस्थित हो जाते हैं, और भगवान तो उपस्थित, भगवान तो कहते हैं हम उपस्थित होते हैं। नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च, मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त लोग जहां भी मेरा कीर्तन करता है, हम वहां उपस्थित हो जाते हैं। सुतरां आज भी भगवान यहाँ उपस्थित है। कैसे उपस्थित है, और उनका साथ उनका भक्त भी उपस्थित है। भगवान शब्द ब्रह्म से उपस्थित है, हरि नाम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम Hare Rama
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप राम का नाम पुकारेंगे, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। हाँ, देखिए हनुमान जी जय बोल दिया है। हनुमान जी किसका भाव से किसका अंदर प्रवेश करेंगे, कोई पहचान नहीं पाएगा। जो भक्त है वही पहचान पाएगा। भगवान क्या कहते हैं, भक्त माम अभिजानन्ति जवांचस्मिन् तत्ततो तत्त्वमां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदंतरम। भगत को छोड़कर कोई भगवान को समझ नहीं पाएगा। उसका अंदर में क्या है, कौन से कोई जानता है, भगवान जानते हैं। भगवान हनुमान जी किसका अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वो हनुमान जी को मालूम है। इसलिए जो भी सत्संग में कोई हनुमान जी का और राम जी का, भगवान श्री कृष्ण का बात करता है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और चार जुग प्रताप तुम्हारा, हे परिषद जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारी जुग प्रताप तुम्हारा। चारी जुग में कैसे होते हैं, सत्य जुग में भगवान हनुमान जी कैसे थे, पीत वसंधारी भगवान शिव रूप में, और त्रेता में हनुमान जी होके आए, और द्वापर में भीम रूप से असुर संहारा, रामचंद्र की काज संहारा। हनुमान चालीसा में भीम रूप से आए थे। हाँ, और कली में नाम रूप से, जहां सत्संग है वहां नाम रूप से। हाँ, इसीलिए राम का नाम जहां है, हनुमान जी वहां है। इसीलिए हम लोग को सत्संग में बैठकर राम का नाम ज्यादा लेना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण का नाम ज्यादा। जिस नाम में, जिस मंत्र में राम नहीं है, वो कोई काम की नहीं है। इसीलिए मंत्र जपने के लिए क्या किया जाता है, मंत्र जप मम सुदृढ़ विश्वास, पंचम भजन सोबद प्रकाश। ये मंत्र का सुदृढ़ विश्वास हम लोग जप करना चाहिए। ये कली में पावन मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनम्, नातो पर्वतो रूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नामम, ये जो 16 नाम है, 32 अक्षर है। ये क्या नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम है, 32 अक्षर है। इसको जो भी संसार में आके करता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण हो जाएगा। और ये जो जगत कैसा है, ये जगत है बहुत ही मृत्यु लोक बोला जाता है। जो भी संसार में आता है, यही संसार में मृत्यु होगा उसका। लेकिन हर स्टेज पर हम लोग भय में रहता है। अक्तो भयम पदम पदम जत विपदम तेसंग। हम लोग क्या कहते हैं ना, हर समय हम लोग रहते हैं क्या, डर में, भय में रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त हो जाता है, उसका डर नहीं रहता है। क्यों डर नहीं रहता है, जो हम लोग पायलट चलाते हैं, हाँ पायलट चलाते हैं, हम लोग डरते हैं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जिसका लड़का वहां बैठा है, वो उसका डर नहीं है कोई। क्यों ना, मेरा पापा अच्छा तरफ से उनको ड्राइव पायलट मालूम है, और उन्हें ऐसे ही कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, उसका पूर्ण भरोसा रहता है। वैसे ही संसार में जो भगवान का भक्त हो गया है, उसको पूर्ण भरोसा है मेरा भगवान हमको रक्षा करेंगे, वो कभी नहीं डरता है। डरता कौन है, जो लोग पायलट में, जो जहाज में बैठा है, क्या होगा हम लोग का, इसे होगा उसे होगा सोचता है। लेकिन उसका 100% विश्वास है कि मेरा पापा अच्छा पायलट है,
वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उसका बार उसको देख के सब चमक जाता है, किसी चेंज हो जाता है। तुम्हारा कोई मन में भय नहीं? बोले नहीं मेरा मन में भय नहीं। क्यों? मेरा पापा अच्छा ये है पायलट है, और तुम लोगों का तो भरोसा नहीं है। अच्छा तरह से वो लोग लैंड किया है, तो इसका बारे में सब बोलता है देखो बच्चा का कोई कितना बड़ा साहस है। क्यों? उसका 100% विश्वास है, जैसे प्रहलाद महाराज का था। प्रहलाद महाराज क्या करते हैं? मेरा भगवान जो विष्णु है हमको हर किस्म से रक्षा करेंगे। और हिरण्यकशिप क्या कर रहा था? पर्वत का ऊपर से फेंक दे रहा था और जहर खिला देता था। और क्या कर रहा था? तलवार लेके मर्डर करने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं विष्णु हर जगह पर है। भगवान कहते हैं अहं सर्वस्व प्रभव माता सर्व प्रवर्तते इति मत्तं भजते मां बुद्धाभाव समन्विता। अहं सर्वस्व प्रभव, अहं सर्वत्र है, अहं सर्वत्र प्रभव माता प्रभव समवर्तते इति मत्ता भजते मां। ये समझ कर जो मेरा भजना करता है, हाँ बुद्धाभाव समन्विता, हम उसको क्या करते हैं? हर जगह पर देखा देते हैं और रक्षा भी करते हैं। भगवान संसार में आके सबको रक्षा किया, जितना भक्त लोग हैं। देखिए प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, और सुदामा जी को भी है। सुदामा जी इतना बड़ा गरीब थे, सुदामा जी को छोड़कर दूसरा कोई गरीब है इतना बड़ा देखे हम लोग? एक चावल को 2 भाग करके खा रहे थे। संसार में देखा इतना बड़ा गरीब? लेकिन भगवान के पास कुछ नहीं मांग रहा था, लेकिन भगवान के पास बैठने के लिए भगवान सुदामा पूरी बना दिए। ऐसे ही संसार में हम लोग क्या होता है, जो भी आके भगवान का भक्त बन जाता है वो संसार से क्या होता है? मुक्ति मिल जाता है उसको। ये संसार दुख का संसार है। भगवान कहते हैं मामु पेता पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासतम् नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगता। भगवान कहते हैं जो संसार है दुख का संसार है, इसमें से कैसे हम लोग को शांति मिलेगा? शांति मिलेगा सूत्र क्या है? ऐसे ही तो भागवत बारे में हम आलोचना कर रहा था, ऐसे वर्णना कर रहा था। भा का मतलब क्या? भांति है। गौ का मतलब गति है। हाँ, बो का मतलब वरिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। तो का मतलब तरणी है। तरणी का मतलब है जहाज, नौका जिसको बोलते हैं हम लोग। यही भागवत जो है, इस सत्संग में आप लोग बैठे हैं, ये सत्संग नौका है। जो भी आके यहाँ पर बैठता है, भागवत पाठ सुनता है और गीता सुनता है, वो क्या होता है? आस्ता धीरे धीरे क्या करता है? उसका आज बचपन से कुमार अवस्था प्राप्ति होता है, कुमार से प्रौढ़ावस्था प्राप्ति होता है, प्रौढ़ से बार्धक्य जाता है, वो तीनों भागवत धाम चला जाता है। हरि बोल। इसीलिए भागवत जो तरणी है, ये भागवत तरणी का हम लोग ग्रहण करना चाहिए। संसार में जो भी आकर ग्रहण करता है उसका हर चीज मंगल हो जाता है। इसीलिए तो भागवत का बहुत कथा है वर्णना करने के लिए, लेकिन हम लोग का समय का अभाव से वर्णन करना मुश्किल। इसे हम वर्णना कर रहा था उत्साह निश्चय धैर्य तदत कर्म प्रवर्तते। उत्साह का हो गया था, उत्साह रखना किसी किसी चीज पर, और उत्साह निश्चय का मतलब भगवान के ऊपर 100% विश्वास करना है। मेरा भगवान हमको रक्षा करेंगे, भगवान इसे रक्षा करते हैं हर किसी संकट से। और निश्चय धैर्य रखना चाहिए, हर चीज में हम लोग पेशेंस रखना चाहिए। क्यों? हम लोग अगर आज सत्संग में आ जाते हैं, आज मंदिर में चले जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ प्राप्ति हो जाएगा। क्यों? हम लोग का पेशेंस नहीं है। और लेकिन हम लोग जो मैट्रिक पढ़ते हैं, हम लोग कॉलेज में और स्कूल में, कितना साल मैट्रिक सर्टिफिकेट के लिए कितना साल इंतजार करना पड़ता है? 15 साल, कम से कम 15 साल है, 15 साल इंतजार करना पड़ता है। क्या एक कागज मिलेगा उसको, उसके लिए पिता माता को क्या करना पड़ता है? वो लड़का जो जाता है एक बार स्कूल, लड़का कितना बार जाता है? 2 बार जाता है, 1 बार जाता है, 1 बार आता है। पिता माता को कितना बार जाना पड़ता है? 4 बार। ज्यादा कौन जाता है? पेरेंट्स ज्यादा जाता है। लेकिन क्यों के लिए? उस कारण क्या है? एक सर्टिफिकेट के लिए है? वो माध्यमिक पास करे, मैट्रिक पास करेगा, और सर्टिफिकेट मिलेगा तो दौड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करता है? 10-15 साल दौड़ने पड़ता है। लेकिन भगवान का मंदिर में जाते हैं, 1 पैकेट लड्डू लेके 4 फैक्ट्री चाहिए हमको, पता कि नहीं? यही संसार का हाल हो जाता है। और भगवान कहते हैं ये लोग आता है लेकिन मेरा काम हम करता है, लेकिन ये लोग एक लोग जो बोलता है करता नहीं है। इसी तो बहुत कथा है। तो धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। सत्संग में आया है, सत्संग में आके क्या करना चाहिए? हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम करेंगे, भागवत प्रसाद ग्रहण करेंगे और भागवत पाठ सुनेंगे और सत्संग बैठे तो हम लोग का होगा। हम लोग तुरंत चाहते हैं क्या? फटाफट चाहिए। डान हाथ में आके बात चाहिए, बात देखा तो डान चाहिए ना।
और ऐसे होने से नहीं हो, पेशेंस रखना चाहिए। आज आया हम भगवान का चरण शरण लिया, हरि नाम करेंगे तो आस्ता धीरे धीरे क्या होगा, मेरा सब कुछ होगा। इसी संसार में होता है। और धीरे से और उसका बाद क्या होता है, उत्साह निश्चय धैर्य ततत कर्म प्रवर्तन। ततत कर्म जो शास्त्र का अनुशासन दिया हुआ है उसको हम लोग पालन करना है। क्यों, संसार में अगर हम लोग शास्त्रों को नहीं मानेंगे तो हम लोग का भला नहीं होगा। हाँ, हम लोग अपना मर्जी से कुछ करेंगे, उसमें से क्या होगा, हम लोग हानि हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ततत कर्म जो महाजन लोग जो शास्त्र दिए हैं वो शास्त्रों को पालन करना चाहिए। ततत कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतप्रीति, कुसंग को छोड़कर साधु संग में हम लोग जीवन यापन करना चाहिए। कुसंग को छोड़कर साधु संग हम लोग जीवन यापन करना चाहिए। जो साधु संग में हम लोग जीवन बिताएंगे हम लोग का जिंदगी क्या होगा, अच्छा बन जाएगा। हाँ, संग त्याग सतप्रीति, जो सतप्रीति सात्विक पद पर हम लोग रहेंगे, सात्विक पद। हाँ, भगवान जो अनुशासन दिए हुए रास्ता पर चलेंगे। और महाजन लोग जो रास्ता दिखाए हैं, कितने महाजन है, 12 महाजन है। 12 महाजन किस मालूम है आप लोगों को? 12 महाजन कौन कौन है? स्वयं नारद शंभु, कुमार कपिल मनु, प्रहलाद जनक विश्व, बलि भयासिका भयम। 12 महाजन है। पहले महाजन कौन है ना? स्वयं। स्वयं का मतलब है ब्रह्मा जी महाजन। उन्होंने जो जैसे विधि बनाए हैं वैसे विधि में हम लोग चलना चाहिए। स्वयं नारद है, देवर्षि नारद। शंभु का मतलब है शिव। महादेव परम वैष्णव है। उन्होंने जैसे जैसे रास्ता देखा है हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करके क्या करते हैं, रूपम दई धनंग जय जसंग जय। और शिव जी क्या करते हैं, दारू पीते हैं और गांजा खाते हैं, हम लोग खा लेते हैं। और शिव जी क्या करते हैं, और जो सिद्धि खाते हैं हम लोग खाते हैं। हम लोग खा करके नाचते हैं। और क्यों खाता भाई इसे नशा, और शिव जी खाए थे, हम तो उनका भक्त, हम थोड़ा तो खाएंगे। अरे शिव जी तो दारू तो ऐसे तो नशा किए हैं, गांजा खाए, और शिव जी तो जहर खाए थे ना, क्या नीलकंठ उनका नाम, थोड़ा सा खा के देखो। नहीं, वो सब नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग हाल हो जाता है। शिव जी परम वैष्णव है, उनका पद को हम लोग अनुसरण नहीं करते। शिव जी क्यों पूजा करते हैं, देना चाहिए, मांगने के लिए। हाँ, शिव जी कहते हैं वो इसे मांगने के लिए जो आता है वो रावण माफी की होता है। रावण भी शिव जी को पूजा कर रहा था ना, क्या वो जो भगवान को पहचान नहीं पाया, शिव जी वहां से हट गया। तो वो माना कौन सा भी किसको पूजा कर रहा था, शिव जी को। और शिव जी को पूजा करके भगवान को उन्हें पहचान नहीं पाया। और कृष्ण अग्निष्ट में था, कृष्ण का अग्निष्ट में। अंतिम में क्या हुआ, वैसे हाल में जो भी शिव जी को पूजा करता है यही भाव से, उसका वही होगा। और जो शिव जी को परम वैष्णव भाव से पूजा करता है उसका क्या होता है, हर चीज भला हो जाए। शिव क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम में नित्य है। हाँ, शिव का मतलब मंगल है, सुंदरम है। जो भी वही भाव से परम वैष्णव भाव से पूजा करता है उसका मंगल हो जाता है। 12 महाजन चौड़ क्यों है, स्वयं नारद शंभु, कुमार चतुष कुमार, कुमार कपिल देव। कपिल मैंने कपिल देव भगवान। मनु, जो मनु कौन है, जो मानव जाति का पिता मनु। हाँ, कुमार कपिल मनु। और प्रहलाद जनक भीष्म। प्रहलाद महाराज ये परम वैष्णव है। जनक सीता देवी के पिता जनक। प्रहलाद जनक भीष्म, पितामह भीष्म। बलि महाराज। बयासी का मतलब सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। बलि बयासी का बया मीन्स जमराज। ये 12 महाजन जो रचना किया है उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। इसी संसार में जो भी हम लोग भगवान कहते हैं, मन मना भव मद्भक्ता मज्जाजी मंग नमस्कुरु मामे वस्यसि सत्यन्ते प्रीति जानी प्रियोसी में। भगवान चारों चीज हम लोग अनुशासन देते हैं। जो भी संसार में आगे पालन करेगा उसका भला होगा। क्या चारों चीज? भगवान कहते हैं मेरा भक्त हो जाओ, तुम पहले मेरा तुम्हारा चित्त हमको अर्पण करो, मन हमको अर्पण करो। और दूसरा जो बोलते हैं मेरा भक्त बन जाओ। संसार में कोई भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त अगर नहीं बनता है उसको शांति नहीं मिलता। क्यों? भगवान का हाथ में शांति है। और जो भी आगे संसार में भगवान का भक्त बन जाता है उसको शांति मिलता है। और तीसरा क्या है? भगवान कहते हैं मुझे पूजा करो, और भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो।
ये नमस्कार का माध्यम से क्या होता है, हम लोग का हर चीज मंगल हो जाता है। तीनों आदमी आया था भगवान को नमस्कार न करने के लिए। भगवान को नमस्कार करने के लिए 3 आदमी आया था। पहला आदमी आया था क्या, पहले बहुत करोड़पति अरबपति आया था, रुपया लेकर आया था। भगवान विग्रह को दर्शन करके ऐसे रुपया लेकर आया, पेटे जी रखकर भगवान को प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरा 1 फैक्ट्री है, 5 फैक्ट्री होना चाहिए। और उसका पीछे कर रहा था कुछ डाकैत लोग। नमस्कार का माध्यम से क्या हुआ, विभीषण आके भगवान का एक बार नमस्कार किया, भगवान ने उसको लंकेश बना दिया। ये नमस्कार का प्रभाव इतना है। विभीषण जो बात उस टाइम तो राम तो लंकेश थे, लेकिन भगवान क्या किए, विभीषण को लंकेश बना दिए। कैसे हुआ, भगवान जो कहते हैं वही होता है। और भगवान बस जो नमस्कार किया, हाँ जो भगवान 1 फैक्ट्री से मेरा 5 फैक्ट्री होना चाहिए, उसका पीछे में गुंडा लोग क्या अंडी सुचा लोग फॉलो कर रहा था, उसको मर्डर करने के लिए। भगवान क्या किया, उसको विस्मृति कर दिए। वो क्या हुआ, उसका रुपया का जो अटैच था उसको छोड़ के चला गया। वो जो डाकैत लोग देख रहा है कुछ नहीं है, उसने मर्डर नहीं किया, चला गया, जिंदगी से प्राण से बच गया। दूसरा आदमी आया था, वो बहुत गरीब है। दूसरा आदमी क्या था, दूसरा आदमी गरीब था, संसार में बहुत दुखी है। वो आके भगवान को प्रार्थना कर रहा था, नमस्कार किया, नमस्कार करने के बाद प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरा संसार में हम इतना दुखी है, मेरा रुपया नहीं, कुछ नहीं है, आप कृपा कीजिए। वो जो आंखों खोलता है देखता है वो एटेजी का रुपया का एटेजी है, देखता है इतना रुपया है, वो लेके भाग गया। हाँ लेके भाग गया। देखिए नमस्कार माध्यम से क्या होता है, हाँ भगवान को नमस्कार का करने का माध्यम, इसका फल क्या होता है, लेके चला गया। तीसरा जो है वो नेवी में काम करता है, नेवी में काम करता है। वो जब आके प्रणाम करता है और प्रणाम करने के टाइम बोलता है, भगवान ये 7 दिन का भाई तो हम मेरा घर में बुढ़ा माता है और पिता है और छोटा बच्चा भी है, हम ये लोग कैसे छोड़ के जाएंगे, और ऐसे ही मेरा पिता माता का तबीयत भी ठीक नहीं है, आप कृपा कीजिए, जैसे हमारा थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए छुट्टी, नहीं तो क्या हाल होगा। ऐसे वो सोच रहा था। इस टाइम क्या हो, जो करोड़पति चला आया, आगे देखता है यहाँ हम रुपया छोड़ के गया था, कौन लिया, बोले हम तो यहाँ है तो कुछ देखा नहीं था, कुछ देखा नहीं है, बोले तुम्हें ही लिया हूँ। तो तुरंत क्या किया, जो धनी लोग होता है वो लोग का सोर्स होता है थाना में, एमएसए में, उसी को फोन कर दिया, जो यही मेरा रुपया ले लिया है। वो बोलता हम देखा नहीं आपका रुपया, बोले तुम ही हो तो दूसरा कोई नहीं है। और तुरंत क्या कुछ अरेस्ट करके ले गया। हाँ तो ऐसा हाल हुआ। तो भगवान सब देखते हैं क्या हाल होता है, क्या ऐसे कारण के सब कारण का कारण कौन है, भगवान। ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। संसार में जो कुछ जितना होता है सब कारण का कारण भगवान आते हैं। हाँ और सेकंड जो उसको अरेस्ट हो गया, और थर्ड जो वो तो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने का बाद और ऐसे ही हाल हुआ। पूछते हैं भगवान, एक भक्त पूछते हैं ये क्या हाल हुआ, तीनों आदमी, एक आदमी आके रुपया लेके चला गया, दूसरा आदमी अरेस्ट हो गया। भगवान को पूछते हैं, भगवान कहते हैं भक्त को, ऐसे जो तीनों नमस्कार किया है इसका फल क्या हुआ। पहला आदमी जो मर्डर होने वाला था उसको हम स्मृति विभ्रम कर दिया, उसका रुपया छोड़ के चला गया, डाकत लोग को मार नहीं पाया, बच गया प्राण से, लेकिन उसका रुपया चला गया। रुपया फिर आ जाएगा, लेकिन उसका प्राण से वो बच गया, उसको बचा दिया। द्वितीय जो गरीब था उसका संसार में कुछ नहीं था, वो ही रुपया पाके क्या हुआ, उसका संसार भी अच्छा हो गया। और तीसरा जो था वो 7 दिन के अंदर में सुना क्या, 7 दिन के अंदर वो नौ जहाज जो है डूब गया, वो सब मर गया, लेकिन ये जेल में था, बच गया। बोले ये भी मरने वाला था, नौ सेना में था, ये भी 7 दिन के अंदर मरने वाला था, लेकिन उसको क्या किया, हम जेल में भेज दिया। वो संसार में क्या हो, बच गया और उस संसार को देखभाल कर पाया। नहीं तो वो अगर जाता तो अध्ययन करता, क्या होता, उसे मर जाता। लेकिन क्या हुआ, ये जो संसार में आकर उसे नमस्कार करता है भगवान को, भगवान हर किसी भी संकट से रक्षा करते हैं। और बात क्या है, जब हम लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं, हम लोग पाप कहाँ रहता है, पाप मन में रहता है। हम लोग कहते हैं ना, मन में इतना पाप है, वो क्या उसका भला होगा। मन में पाप रहता है, जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो बोझा बन जाता है।
बोझा कहाँ रहता है? सिर पर रहता है। पाप का बोझा कहाँ रहता है? सिर पर रहता है। और अगर हम लोग खड़ा होकर रहेंगे तो बोझा गिरेगा। जब भगवान को प्रणाम करेंगे हम लोग, तब क्या होगा? ये जो बोझा गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग कैसे प्रणाम करना चाहिए? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ऐसे ही भगवान को हम लोग प्रणाम करना चाहिए। कम से कम संसार में हम लोग को 5 बार प्रणाम करना चाहिए भगवान को। कैसे 5 बार? पहले जो सुबह में उठकर एक बार जब सच्चा से हम लोग त्याग दिए, एक बार प्रणाम करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा जो प्रणाम है, जो हम सोने के लिए रात में हम लोग जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करना चाहिए। और तीसरा जो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं कोई काम पर, भगवान को इंटीमेशन करके जाना चाहिए। भगवान परम पिता माता है। और फिर आगे हम लोग काम करके फिर एक बार प्रणाम करना चाहिए। और पंचम बार जो है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उस टाइम भगवान का प्रसाद भोजन करने का टाइम हम लोग प्रशंसा करना चाहिए भगवान का। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वेतन विश्वास नैव जायते शरीर विद्याचार जड़ेन्द्रियतमेका जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जीवावती लोभमय सुदुर्मती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जिह्वा जय स्वप्रसाद अन्न दिल भाई सही अन्न मृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम को चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलवंत सुभद्रादि महाप्रसाद की। प्रसाद सर्व दुःखानां हानिरोष प्रजायते प्रसन्न चेतसः सो बुद्धि पर्यवति स्थिते। ये जो प्रसाद का मतलब क्या है? प्र का मतलब प्रभु स्वयं, सा का मतलब साक्षात, स्वयं प्रभु साक्षात, द का मतलब दृष्टिपात करते हैं प्रसाद। ये प्रसाद जब हम लोग ग्रहण करेंगे, हम लोग का क्या होगा? शांति मिलेगी और आनंद मिलेगी, सुख मिलेगी। भगवान कहते हैं परमानंद सुख प्रसाद जाना। हाँ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति शरणं पश्यसि शाश्वतम्। जब हम लोग भगवान का चरण में शरण ले लेंगे, भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत अर्जुन को माध्यम लेके भगवान भक्त लोग कहते हैं मेरा चरण में शरण लो, मेरा कृपा ही प्रसाद बन जाएगा। हम जो कृपा करेंगे और उसमें से क्या? परा शांति मिलेगा। हम लोग संसार में शांति चाहते हैं,
इसीलिए संसार में हम लोग को सबके लिए शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हाँ इधर दिखाओ, चलो हाँ हम दिखाओ। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ प्रणाम कर लो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। हाँ जय जय श्री राधे श्याम। कैसे चले आसो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।